प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है? यानी कि एक शादीशुदा औरत गैर मर्द से रिश्ता कब और क्यों बनाती है? गैर मर्द के साथ में वो दोस्ती क्यों करती है? इसकी असल वजह क्या है? आज की वीडियो में आपको एक ऐसी बड़ी वजह बताने वाले हैं, इसकी वजह से एक शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास जाती है, और साथ ही हम आपको मियां बीबी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं। इसको सुनकर आप सभी की आंखें खुल जाएंगी और आप समझ जाएंगे कि शादीशुदा औरत गैर मर्द के पास कब और क्यों जाती है। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए खास है, और खासकर शादीशुदा लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम इस बात से अनजान हो जाते हैं कि हमारी की हुई छोटी छोटी गलतियां किस तरह से हमारे बसे बसाए घर को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे घर में जो कुछ गलत हो रहा है, कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद तो नहीं। आज हम आपको हमारे जानने वाले दोस्त का सच्चा वाकया आप तक पहुंचाने वाले हैं। इसको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। हमारा एक दोस्त है जिसका नाम है जुनैद। उसने अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया बताया है। इसको सुनने के बाद हमें लगा कि यह वाकया आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ताकि जो कुछ गलत जुनैद के साथ हुआ वो कहीं आपके साथ ना हो जाए। दोस्तों, जुनैद बताता है कि एक रात हम मियां बीबी अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक आधी रात को मेरे फोन ने वाइब्रेट शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन लाइट ऑन हो चुकी थी। ये सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया तो देखा कि शबनम का कॉल था। मैंने सोचा इस वक्त आधी रात को उसको क्या मुसीबत आ गई होगी। मैं कुछ बड़बड़ाते हुए अपने फोन को उठाया, उसकी कॉल को कट कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज टाइप किया कि इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरी बीबी मेरे पास सो रही है। मैसेज सेंड करने के बाद शबनम के जवाब का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद में मेरे मोबाइल की लाइट ऑन हुई। इससे मैं समझ चुका था कि शबनम का जवाब आ गया है। मैंने फिर से अपना मोबाइल उठाया तो देखा कि शबनम ने लिखा कि बहुत जरूरी बात है, थोड़ी देर बाहर निकलकर बात कर लो। मैं जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और बिना कोई आवाज किए अंधेरे में अपने हाथों को इधर उधर टटोल कर अपनी चप्पलों को ढूंढने लगा। मुझे जब चप्पल मिली तो मैं धीरे से आगे बढ़ा, धीमे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर की लाइट ऑन थी, इसलिए दरवाजा खोलते ही हमारे कमरे में हल्की सी रोशनी आ गई। तो मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा कि कहीं मेरी बीबी जाग तो नहीं गई। मैंने अपने बिस्तर पर अपनी नजर डाली तो मेरा बिस्तर तो बिल्कुल खाली पड़ा था, यानी कि मेरी बीबी तो बिस्तर पर नहीं थी। यह देखकर मैं एकदम चौंक गया और सोचने लगा कि आधी रात को मेरी बीबी कहाँ चली गई। यह सोचकर मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल घूमने लगे। मैं बहुत हैरान और परेशान हो गया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने घर की रसोई की तरफ गया। वहां जाकर देखा तो रसोई की लाइट भी बंद थी। भागकर वॉशरूम की तरफ गया तो देखा कि वॉशरूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। अगले 5 मिनट में मैंने अपना पूरा घर छान मारा था, मगर मुझे मेरी बीबी कहीं पर नजर नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं इसको आवाज लगाऊं, मगर डर गया कि कहीं पास वाले कमरे में सो रही मेरी मां की आंख ना खुल जाए। मैं हैरान और परेशान घर में इधर उधर घूम रहा था और बीवी पर गुस्सा भी आ रहा था। एक बार मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। बड़ी बेदिली से मैंने शबनम का कॉल कट कर दिया और घर में इधर उधर अपनी बीबी को ढूंढने लगा। मेरी मां की कई बातें मुझे याद आने लगीं। अभी कुछ दिन पहले मेरी मां ने मुझे कहा था कि बेटा जुनैद, आजकल तेरी बीवी के चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह घंटों अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पता नहीं किससे फोन पर बातें करती रहती है। लेकिन मैंने उस दिन इस बात पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं मेरी मां की बातें सोच ही रहा था कि इतने में मेरे दिमाग में आया कि कहीं वो घर की छत पर ना चली गई हो। इसीलिए फिर मैं अपने दिमाग में सवालों का अंबार लिए घर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अब भी मेरा पांव आखिरी सीढ़ी पर पड़ने ही वाला था कि मेरी बीबी की आवाज सुनकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे पांव वहीं रुक गए। मेरी बीबी किसी गैर मर्द के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उसको बता रही थी कि मैं इसकी बीबी तो बन गई, मगर उसकी मुझ में बिल्कुल इज्जत भी नहीं। हमारे दरमियान में जोर जबरदस्ती का रिश्ता चल रहा है। जब पहली बार मैंने उसके फोन में
किसी शबनम नाम की लड़की के गंदे मैसेज पढ़े थे तो उस दिन मैं बहुत रोई थी। मेरा दिल जल रहा था। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में उनसे बात करूं, लेकिन मैं डर गई थी कि कहीं बात आगे ना बढ़ जाए और वो मुझे तलाक ना दे दे। बस यही बात सोचकर मैं चुप रही थी। जब मैं सो जाती हूं तो वो घंटे घंटे किसी और लड़की से बातें करते रहते हैं। मैं अपने आप को अंदर से कोसती रहती हूं, मगर मैं इस बात को कितने दोनों तक बर्दाश्त करती। आखिर में भी इंसान हूं। मुझे भी तो कोई चाहिए जो मुझे अपना लगे, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, जो मेरे दिल की बातों को सुन सके। मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे इस दुनिया में कोई है जो मुझे अपना समझता है, जो मेरी परवाह करता है। तो जब भी परेशान होती हूं तो तुम्हें याद कर लेती हूं। तुमसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अगर अपने दिल की बात किसी और से करते हैं तो मेरे दिल की बात सुनने के लिए अब तुम मेरे पास हो। प्यारे दोस्तों, जुनैद आगे बताता है, अभी उनकी बातें चल ही रही थीं, लेकिन मेरी बर्दाश्त कम पड़ गई। ये सुनकर मैं गुस्से से लाल हो गया और ये सोचकर आगे बढ़ने ही वाला था कि आज तो उसको इसके धोखे की सजा मिलकर ही रहेगी। इतने में मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। यह देखकर मेरे सारे जज्बात एकदम ठंडे पड़ गए, एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी जुबान झगड़ ली हो। उसके बाद मेरे पांव आगे नहीं बढ़ पाए और एक हारे हुए इंसान की तरह मैं सीढ़ियों से उतरने लगा। उनकी बातें अभी भी मेरे कानों में पड़ रही थीं और मेरे कलेजे को छलनी कर रही थी। जुनैद आगे बताता है कि मैंने अपना फोन स्विच ऑफ करके चुपचाप आकर अपने बेड पर लेट गया। आज तो मुझे आराम पहचाने वाला मेरा बिस्तर भी कांटों की तरह चुभ रहा था। अगर इस गुनाह का कसूरवार था तो मैं खुद था। मैं कैसे किसी और को इसकी सजा देता? इस बात का अगर कोई गुनहगार था तो मैं खुद ही था। कहते कहते जुनैद फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, सुनने में तो ये बात कहानी के जैसा लगा होगा, मगर आज यही हकीकत हमारे घरों में है। आज इस दुनिया में बहुत से मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीबी होने के बावजूद भी गैर औरतें में दिलचस्पी रखते हैं, गैर औरतें के चक्कर में लगे रहते हैं और यह बात किसी भी बीबी को पसंद नहीं होती। इसकी वजह से मियाँ बीबी में दूरियां बन जाती हैं और फिर बीबी गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीबी आपके लिए हमेशा वफादार बनकर रहे तो पहले अपने आप को देखें। कहीं आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, कहीं आपने तो किसी और लड़की से रिश्ता नहीं बना रखा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पहले आप अपने आप को सुधारें, अपने आप को चेंज करें। आप अपनी बीबी को वक्त दें, अपनी बीबी से बेपनाह मोहब्बत करें, फिर आपकी बीबी 100% सिर्फ आपकी ही होकर रहेगी। अगर आप गलत कर रहे हैं, आप गलत है, तो फिर आपकी बीबी भी गलत काम ही करेगी। यही इस दुनिया की मिसाल है। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर मस्जिद नबवी एक ऐसा मुकाम है कि जहां हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वह अदब की इंतहा को जरूर ध्यान में रखें। और यह कहा जाता है कि मस्जिद नबवी के अंदर तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अफसोस के साथ हालिया कुछ दिनों में मस्जिद नबवी के अंदर कुछ अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिसने बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया और दुनिया भर में मौजूद हर मुसलमान ने इन वाकयात के बाइस सिर्फ दर्द को ही महसूस नहीं किया, बल्कि अपने गमो गुस्से का भी इजहार किया। लेकिन दोस्तों, मस्जिद नबवी को शहीद करने के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। इसके मुतल्लिक क्या हकीकत है, आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप आशिक रसूल हैं और उम्मते मोहम्मदी होने पर फक्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मस्जिद नबवी ऐसा मकाम है कि जिसके मुतालिक तारीख की किताबों में आता है कि एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने दो लोगों को इशारा करके बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम कहां से हो। तो उन्होंने बताया कि हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हें यकीनी तौर पर सजा देता अगर तुम्हारा ताल्लुक मदीने से होता। यह लोग मस्जिदें नबवी में मौजूद थे और ऊंची आवाज में बात कर रहे थे मस्जिद नबवी के अदब और एहतराम को। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में खुद फरमा दिया। सूरा हुजरात के अंदर अल्लाह ताला का फरमान है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ज्यादा आवाज को बुलंद ना किया जाए, और जिस तरह तुम आपस में जोर जोर से बातें करते हो, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बात ना किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर तक ना होगी। दोस्तों, जब यह आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी के एक सहाबी जारो कतार फूट फूट कर रोने लगे और यह कहने लगे कि अल्लाह ताला ने मेरे सारे आमाल बर्बाद कर दिए और यह आयत मेरे लिए नाजिल की गई है, क्योंकि उनकी आवाज कुछ बुलंद थी और वह जब भी बोलते थे ऊंचा बोलते थे, यानी नबी के सहाबी को, जिन पर अल्लाह राजी हो और उनके नाम के साथ रजी अल्लाहु ताला अन्हु लगे हो, उन्हें भी यह शुबहा पैदा हो गया कि मालिक ने मेरे आमाल तबाह कर दिए और मेरे लिए बख्शिश का कोई तरीका नहीं है, और वह इस पर नदामत और गम का इजहार करने लगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दिलासा दिया और कहा कि यह आयत आपके लिए नाजिल नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, आप ही अंदाजा कीजिए कि जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को भी फिक्र लाहिक हुई, तो हमारी क्या औकात है। दोस्तों, मस्जिद नबवी के हवाले से एक इंतहा परेशान कून खबर इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो कि हर मुसलमान के लिए पहले से कई गुना ज्यादा तस्वीर का बायस बन रही है। इस खबर में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी को शहीद करने का एक प्रोग्राम किया जा रहा है। इस पर कहा जा रहा है कि इसमें मौजूदा शाह सलमान के बेटे मोहम्मद बिन सलमान भी शामिल हैं। लेकिन दरअसल इसकी हकीकत क्या है, यह समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक बरतानिया जरीदे के जानिब से यह लिखा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा ए मुबारक, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मौजूद हैं, उनकी तौसी की जानी है। इसके बाइस इस इमारत को यानी रोजा ए रसूल को शहीद करने का एक प्लान बनाया जा रहा है और इन मुकद्दस कुबूर को जन्नतुल बकी में ले जाने के मुताल्लिक सोचा जा रहा है, जिसके बाद यह खबर सामने आने लगी कि माजल्लाह रोजे को शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन सऊदी हुक्काम की जानिब से इसकी मुकम्मल तौर पर तरतीब की गई है कि ऐसा कोई ऐलान मौजूद नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक कोई इंसान न कोई जी रूह नहीं पहुंच सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सुनहरी जालियों में से नजर आने वाला सब्ज पर्दा और इसके पीछे मौजूद 3 ऐसी दीवारें हैं कि जिनमें ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की और ना ही कोई रास्ता है कि जिससे कोई शख्स अंदर दाखिल हो सके, लिहाजा बराह रास्त कब्र तक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोफा के कब्र तक रसाई हासिल करना नामुमकिन है। जबकि रोजे की गुंबद के मुताबिक भी लोग यह सवाल करते हैं कि गुंबद के ऊपर कुछ खिड़कियां मौजूद हैं, तो दोस्तों इसकी हकीकत क्या है? तो इसके मुतालिक जान लीजिए कि इन खिड़कियों से रोशनी और हवा तक अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि यह मुकम्मल तौर पर सील है और इन्हें एयर टाइट किया गया है। अलबत्ता रोजे की गुंबद के हवाले से बताया जाता है कि यह पहले लकड़ी का बनाया गया और फिर एक दिन तेज बिजली चमकने से उस पर आग लगी और उसी दौरान यह तबाह हो गया। उसके बाद रोजे की गुंबद को ईंट से बनाया गया और फिर इस पर आग लगी और तबाह हो गया। अब रोजे के गुंबद इस तरीके से बनाए गए हैं कि अब मुकम्मल तौर पर महफूज है और इनके अंदर जाने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है। बाहर की जानिब जो खिड़कियां नजर आती हैं उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है ताकि कोई भी शख्स और कोई भी चीज अंदर दाखिल ना हो सके। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों की यह ख्वाहिश होती है, उनके दिल की आरजू होती है और सारी जिंदगी अल्लाह से यह दुआ करते हैं कि ए मालिक, एक बार अपने घर की हाजिरी नसीब कर दे कि हम उस काबा को अपनी जिंदगी में अपनी आंखों से देखें, अपने चश्मे तसव्वुर में रखकर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं और यह समझते हैं कि अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं। हर मुसलमान यह ख्वाहिश करता है कि ए मालिक, हम अपना उम्रा अदा करने के लिए काबे का काबा यानी मस्जिद नबी की हाजिरी नसीब हो जाए तो वही इंतहा खुशकिस्मत होंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। रोजा ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाकर हाथ बांधकर सलाम पेश करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों के, हम सियाहकारों के सलाम कबूल कर लें तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा और हमारी आखिर तब बिल्कुल आसान हो जाएगी
और हमारे लिए तमाम मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। अल्लाह से दुआ है कि वह हम सबको अपने घर की हाजिरी नसीब करें और रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी भी हमारी किस्मत में लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। अल्लाह हाफिज।